हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और होली का त्यौहार खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज फिजिक्स यानी कि साइंस में फिजिक्स का भौतिक का डे 2 होगा। हमने डे 1 करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसको हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। हमने पहला क्लास करवा दिया है। आज दूसरा क्लास है। इसमें जो है प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाना उसे हम प्रकाश कहते हैं या प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, है ना। इसी को हम अपारदर्शी प्रवर्तन भी कह सकते हैं ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं? अपारदर्शी प्रवर्तन कहते हैं। जैसे इसका हमने एक वस्तु लिया। वस्तु जैसे जैसे आप दर्पण दर्पण मतलब आप आईना मान सकते हैं ना। अगर आईना पर आप इस प्रकार प्रकाश को अगर मानते हैं, अगर ये सूर्य है, सूर्य की प्रकाश अगर यहाँ पर पड़ता है तो ये प्रवर्तित होकर सीधे नीचे की ओर आएगी। अगर हम नीचे से मारते हैं ये ऊपर की ओर जाएगी, है ना। ये हमारा क्या है? अपारदर्शी, है ना। अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहा गया है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं जी, ठीक है। अब चलते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के हम कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होगा? तो दो नियम होता है। कौन कौन सा नियम होता है? तो कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक समतल सतह पर होता है। जैसे में हमने फिगर बनाकर दिखाया गया है कि ए और बी एक क्या है? वस्तु है, जिसको हम आप, है ना, कह सकते हैं एक वस्तु है। वस्तु यानी कि आप मिरर ले सकते हैं। जब यहाँ आपतित किरण आता है तो परावर्तित होकर ऊपर की ओर जाता है ना। ये आपतित हो रहा है। आपतित मतलब क्या? आ रहा है ना। आते के साथ जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसी के बीच में एक हमने अभिलंब डाला है। अब इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इस कोण को हम आपतन कोण, सॉरी, प्रवर्तन कोण कहते हैं, ठीक। देखो, अब इसी को जहां पर मिलता है उसको आपतन हम बिंदु कहते हैं। तो कहा गया है दूसरा है कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, यानी कि इसको हम कोण आई और कोण इसको आर कहते हैं, ठीक। कोण आई और कोण आर कहते हैं। कहा गया है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच को कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे में ये कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसी का बीच में जो कोण है इसी को हम कहते हैं, ठीक। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर हमने पूरी चीज समझा दिए हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। चीजें आगे हम चलते हैं, ठीक। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे और आगे चलते हैं जी। आइए अब इसके आगे देखते हैं कि कहता क्या है कि प्रदीप्त, या इसको हम आत्मदीप भी कहते हैं ना। आत्मदीप किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है ना। अब होगा कि वैसा कौन सा पदार्थ होगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? जैसे में कहेंगे गुरुजी, जैसे में सूर्य हो गया, ये भी प्रकाश को उत्सर्जित मतलब होता है प्रकाश को निकालना, है ना। तो ये भी प्रकाश निकालता है। हमारे तारे हो गए, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दीपक हो गया, है ना। तो ये सब चीज हमारा क्या है? प्रदीप्त है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अप्रदीप्त, इसी को हम अदीप्त भी कह सकते हैं। कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त या अदीप्त कहते हैं। जैसे में पत्थर, क्या पत्थर प्रकाश निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। जब हम पत्थर को आपस में हम जब टकराएंगे तो थोड़ा थोड़ा निकलता है जी, ठीक है ना। उसमें से ये हो गया प्रकाश,
टेबल, कुर्सी इत्यादि, है ना, ये सब चीजें क्या है, अप्रदीप्त है। ठीक, अप्रदीप्त कहा गया है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, अगर प्रकार पूछेगा तो ये 3 प्रकार का होता है जी, ठीक है ना। पहला होता है समांतर किरण पुंज, जो अपने साथ समांतर चलता है, यानी कि बराबर में ही चलता है, ठीक है ना। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज, जो एक जगह पर से, है ना, सारे जगह को फैलाता है। वो हो गया क्या चीज है, अपरिभाषी किरण पुंज, ठीक है ना। सॉरी, अब है ना, अभी सारी नहीं, अपसारी हो गया, ठीक। अपसारी किरण पुंज होता है, जैसे आम का पेड़ लीजिए, उदाहरण के तौर पर आम का पेड़ है, ये क्या है, प्रकाश को वापस भेज देता है, ठीक। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पर है अभिसारी किरण पुंज, है ना। सांप का उदाहरण ले सकते हैं इसमें। अभिसारी क्या कर रहा है, प्रकाश को अपने अंदर खींच रहा है, यहाँ पर भेज रहा था तो यहाँ पर अपने अंदर खींच रहा था, ठीक है ना। ये अपने अंदर खींच रहा था, यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अभी इसके आगे और भी चलना है लेकर, ठीक है ना, और भी लेकर चलना है आगे, हम बता रहे हैं, ठीक। आइए अब इसका हम परिभाषा भी जानेंगे कि तीनों का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद फिर हम लेकर चलते हैं, ठीक है जी। आइए आइए अब इसके आगे देखना है कि जो किरण पुंज 3 प्रकार के था, उसका अब परिभाषा देखते हैं। कहता है कि यदि किरणों का समूह एक ही बिंदु से निकलता है, उसे हम अपसारी, है ना, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से सारी जगह प्रकाश को फैला देना, यानी कि निकल जाना, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा है कि अगर किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है ना, एक बिंदु पर आकर मिलता है, हम उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए कि सारे किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, मिल पा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि तीसरा नंबर है कि यदि किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर चल रहा है, तो हम उसे समांतर, है ना, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस प्रकार हमने फिगर बनाकर भी दिखाया है, ठीक है जी। चलिए अब है कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ 3 भागों में बांटा रहता है। प्रकाश के आधार पर प्रकाश 3 भागों में बांटा रहता है। जैसे हमने, देखिए, एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक पारभासी होता है। तो सबसे पहले हम पारदर्शी को देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं ना। कहा गया कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है या हो जाए, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्या होगा कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया इत्यादि, है ना। ये सब चीजें क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है जी, ठीक है। आगे हम मिलते हैं, अभी और भी है, उसमें हम आगे बता रहे हैं। अभी 3 चीजें, इसका अपारदर्शी हो गया, पारभासी है, फिर बता रहे हैं आगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आशा करते हैं, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब इसके आगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके, और वीडियो को आप लोग ना, एक आपका काम होता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब है इसका दूसरा दूसरा क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ, है ना। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कहता है कि जिन पदार्थों से प्रकाश, यानी प्रकाश बाहर नहीं निकल जाता है, उसे हम, यानी कि उसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं आ जाता है ना, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे में पत्थर, क्या पत्थर से प्रकाश बाहर आएगा, जैसे अगर अभी मान लेते ये टार्च है, इसके आगे हम, चलिए ठीक है, मेरा हाथ है, क्या इधर से हम प्रकाश को लगाएं, क्या ये पर निकल कर आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जहां से प्रकाश बाहर नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया पत्थर, ईंट, किताब, लकड़ी इत्यादि, और भी चीजें, ऐसा ऐसा वस्तु है। जैसे ये बोर्ड भी हो गया, रिफ्लेक्ट होकर बाहर कर सकता है, लेकिन उस तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है, इसीलिए।
और उसके बाद आता है हमारा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ इसे कहते हैं, जैसे आप एक आसान भाषा में कह सकते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहता है जिन, है ना, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश कुछ भाग, यानी कि कुछ भाग बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में रक्त एवं रक्त और जल का मिश्रण, यानी कि रक्त और जल का मिश्रण होगा, अगर उसमें हम कोई प्रकाश अगर लगाते हैं, टार्च मारते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर की ओर जा पाता है जी। ठीक है, चलिए आगे है तेल लगा हुआ कागज, है ना, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कागज और कुहासा भी, सब चीजें क्या आता है, तो पारभासी में आता है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद कुछ चीजें और है कि कहता है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है ना। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो प्रकाशीय माध्यम वह है, कहा कि वह क्षेत्र जिससे जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या होगा, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु, है ना, प्रकाश वस्तु से निकलकर, कोई भी वस्तु हो, प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, जल इत्यादि, ये सब चीजें क्या, प्रकाशीय माध्यम। ठीक, उसके बाद आता है कि छाया, है ना, इसको हम शैडो कहते हैं। साया यानी कि छाया किसे कहते हैं, कहता है कि प्रकाश के किरणों के सामने जब अपारदर्शक अपारदर्शक वस्तु रखी जाती है या रख दी जाती है, तो प्रकाश उसे अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए हम वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं, है ना, जिसे हम छाया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि छाया किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश के, जहां प्रकाश पड़ती है वहां पर अगर हम भी खड़ा हो जाएंगे, मेरे पीछे प्रकाश है, तो हमारा छाया उस तरफ क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाता है। ठीक है, तो छाया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और बाकी आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो इसके बाद हम अभी डे 1 डे 2 है, ठीक, डे 3 लेकर आगे, यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेगा, तो अच्छा आसानी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात बता रहे हैं, 198 मेरा टोटल सब्सक्राइबर है, जल्दी से जल्दी शेयर करके, है ना, शेयर करके 200 कर दीजिए। ठीक है, 200 जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।